आज हम लोग WBHS क्लास 12 का कॉस्ट एंड टैक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ये चैप्टर अकेला 25 मार्क्स कैरी करता है। कॉस्ट एंड टैक्स का जो सिलेबस है 25 मार्क्स सिर्फ लेबर वाले चैप्टर से आएगा। तो समझ लो इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो है सम्स। थ्योरी ऑलरेडी तुम लोग को करवा दिए है। ठीक है, मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन से हम लोगों का लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है रेम्यूनरेशन वर्ड का मतलब क्या है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट, चाहे सैलरी के फॉर्म में हो, वेज के फॉर्म में हो, है ना। रेम्यूनरेशन का मतलब पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी। वर्कर जो काम कर रहा है, लेबर जो काम कर रहा है मेरे पास, उसको जो पेमेंट देते हैं उसके काम के बदले में, उसको बोला जाता है रेन्यूमरेशन। समझ में आ गया। अब इसका बहुत सारा मेथड है। मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन का मतलब देखो, तुम अगर मान लो तुम एक फैक्ट्री का मालिक हो, मान लो, ठीक है, या तुम कोई स्टोर का ओनर हो, तुम कोई स्टाफ को रखे हो काम में, तो उस काम में जो उसको रखे हो तो वो तो तुम्हारा चेहरा देख के नहीं रहेगा, उसको तो पैसा देना पड़ेगा, वेज या सैलरी देना होगा, या तो मंथली देंगे, या तो हफ्ता में देंगे, या तो डेली बेसिस पे देंगे। अब जो तुम उसको पेमेंट दे रहे हो कोई बेसिस होगा उसको। जैसे तुम बोले कि ठीक है आ जाओ 8,000 रुपया महीना, तो तुम क्या बोले 8,000 रुपया महीना, महीना के हिसाब से दे रहे हो, मंथली दे रहे हो, है ना। या फिर मान लो अगर कोई स्किल्ड काम है, जैसे कि टेलर शॉप है, तो वहाँ पे तुम उसको बोल सकते हो पर पीस का जो है या पर पैंट शर्ट का जो है तुमको 200 रुपये करके देंगे। तो यहाँ पे तुम यूनिट हिसाब दे रहे हो कि भाई एक यूनिट या एक पेयर पैंट और शर्ट तुम सिलाई करोगे तो तुमको 200 रुपये देंगे। समझ में आ रहा बात। तो मेथड्स ऑफ रेन्यूमरेशन बहुत तरह का हो सकता है, बहुत सारा वेज में तुम पेमेंट करते हो, बहुत सारा टाइप्स में। इसमें मेनली जो है 3 हम लोगों को पढ़ना है। मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन में हम लोगों को 3 पढ़ना है। तुम जो पेमेंट दोगे या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि टाइम के हिसाब से भाई पर आवर ले लो, 1 घंटा का इतना देंगे, या 1 हफ्ता का इतना देंगे, या 1 दिन का इतना देंगे, या 1 महीना का इतना देंगे, है ना। तो रेन्यूमरेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये हम लोग सब सुने हैं ना। बहुत सारे लोग मान लो काम करा भाई सैलरी बेसिस पे, है ना, या डेली बेसिस पे, आओ 10 घंटा काम करो 500 रुपये मिलेगा, या 30 दिन काम करो 15,000 20,000 रुपये मिलेगा। तो ये जो सैलरी वेजेस है टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से, घंटा के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। क्लियर हुआ ना पॉइंट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पीस, ऑन द बेसिस ऑफ पीस और यूनिट प्रोड्यूस्ड स्लैश यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब है, जितना बनाओगे उतना मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी किसका एग्जांपल दिए, टेलर शॉप का, है ना। मान लो हम एक टेलर का शॉप खोल रहे हैं, अब अकेला तो हमसे काम होगा नहीं, हमको मेरे साथ साथ और भी वर्कर्स वहाँ पे चाहिए, तो वो लोग को भी तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पैसा हम मान लो पीस के हिसाब से दे दिए कि पर पीस का 200 रुपये देंगे, पर यूनिट का 200 रुपये देंगे। अब 1 दिन में तुम जितना यूनिट करो, 1 महीने में तुम जितना यूनिट करो, उस हिसाब से तुमको पेमेंट मिलेगा, है ना। या फिर मान लो शू मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्किल्ड लेबर है जो जूता बना रहा है, अब उसको क्या पेमेंट कर रहे हैं, पीस के हिसाब से। भाई पर यूनिट बनाओगे तो 200 रुपये देंगे या 100 रुपये देंगे, तो जितना यूनिट वो बनाएगा उस हिसाब से उसका पेमेंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देते हैं कि भाई दिन के हिसाब से देंगे, 8 घंटा काम करो, या घंटे के हिसाब से देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीस देंगे। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पीस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पीस, मतलब दोनों का मिक्सचर।
मतलब टाइम के हिसाब से भी देंगे और पीस के भी हिसाब से देंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन। ये तीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, रेन्यूमरेशन, वेजेस या सैलरी देते हैं वर्कर लोग को, टाइम के हिसाब से या फिर पीस के हिसाब से या फिर टाइम एंड पीस के हिसाब से, दोनों का कॉम्बिनेशन। सबका कैलकुलेशन का तरीका अलग अलग है, सबका अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है ना, सब मेथड का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। सब मेथड में वेजेस अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो हम लोग जो है सम्स वाला पोर्शन करवा रहे हैं हम तुम लोगों को, तो हम सम्स में जाएंगे कि सर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैसे करके वेजेस कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पीस कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पीस कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम लोग पहले आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सर अगर टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वेजेस, तो क्या फॉर्मूला होगा वेजेस निकालने का, कैसे निकालेंगे वेजेस, इसका आंसर तुम लोग खुद दे दोगे। अभी देखो, हम बोले कि 1 घंटा का 100 रुपया दे रहे हैं, कोई वर्कर आके 10 घंटा काम किया, उसको कितना देंगे, 1000 रुपया। कैसे लाई 1000 रुपया, 1 घंटा का 100 और वो 10 घंटा काम किया है, तो कितना मिलेगा उसको, 1000। तो कैसे करके निकाले, 10 × 100, मतलब यहां पे टोटल वेजेस का फॉर्मूला है इज इक्वल टू रेट, वेज रेट इनटू टाइम टेकन या टाइम स्पेंट, ठीक, टाइम स्पेंट इनटू वेज रेट। जितना टाइम लगाया है इंटू वेज रेट। वेज रेट क्या है, समझ में आ रहा है। अब देखो टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग बेसिस पे हो जाएगा। नंबर ए इसका, ये तो इसका पेरेंट फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, टाइम स्पेंट इनटू वेज रेट, ये इसका क्या है, मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन में आएंगे, अगर वेज रेट आवरली दिया हुआ, इफ वेज रेट इज आवरली बेसिस, अगर आवरली बेसिस है तब अर्निंग क्या हो जाएगा या वेजेस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्क, ठीक है, इनटू रेट पर आवर। आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। नंबर ए, इफ द वेज रेट इज आवरली बेसिस, अगर आवरली बेसिस है तो क्या हो जाएगा, अर्निंग आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर। दूसरा, इफ द वेज रेट इज डेली बेसिस, तो पहले समझ में आ गया, वेज रेट अगर आवरली बेसिस है तो कितना घंटा काम किया इनटू 1 घंटा का क्या चार्जेस है। इफ द वेज रेट इज डेली बेसिस, डे बेसिस है, समझ में आ रहा बात। तो क्या हो जाएगा, अर्निंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज वर्कड इनटू रेट पर डे। नंबर ऑफ डेज वर्कड इनटू रेट पर डे, कितना दिन काम किया इनटू 1 दिन का क्या चार्ज है। जैसे कि कोई आदमी मान लो 15 दिन काम किया और 1 दिन का उसको 1000 रुपये दे रहे हो, तो 15 दिन का 15,000। दूसरा क्या हो सकता है, वीकली बेसिस, इफ द वेज रेट इज वीकली बेसिस, हफ्तावारी दे रहे हैं, तो अर्निंग क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वीक्स वर्क, जितना हफ्ता काम किया है इनटू रेट पर वीक
एक वीक का कितना चार्जेस है, ठीक है ना। अगर वेजेस इज मंथली बेसिस, मंथली बेसिस मतलब महीनावारी, ठीक है, महीना में पे कर रहे, तो क्या होगा, अर्निंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स वर्क, नंबर ऑफ मंथ्स वर्कड इनटू रेट पर मंथ। ठीक है ना। ये पूरा जो है अपना फॉर्मूला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर जाइएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जाइएगा तो टोटल वेजेस का फॉर्मूला है टाइम स्पेंट इनटू वेज रेट। इफ द वेज रेट इज आवरली बेसिस, सर अगर वेज रेट आवरली बेसिस है तो अर्निंग निकल जाएगा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। अगर वेज रेट डेली बेसिस दिया हुआ है तो अर्निंग निकल जाएगा नंबर ऑफ डेज वर्कड इनटू रेट पर डे। अगर वेज रेट वीकली बेसिस है तो अर्निंग निकल जाएगा नंबर ऑफ वीक्स वर्कड इनटू रेट पर वीक। अगर वेज रेट मंथली बेसिस है तो अर्निंग निकल जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स वर्कड इनटू रेट पर मंथ। क्लियर हो गया पॉइंट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आज हम पूरा फॉर्मूला सही से डिस्कस करेंगे, कॉपी करना है, याद करना है इसको, ठीक है ना। तो ये क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम लोग किस में जंप करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीस। कॉपी हो गया ना सबका? चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीस। पीस के हिसाब से क्या होगा, देखो रेट के टाइम के हिसाब से तो इजी था एकदम, पीस के हिसाब से उससे भी इजी हो जाएगा, लेकिन पीस में थोड़ा सा कैलकुलेशन और आ जाता है। ऐसे सोचोगे तो सर पीस का तो और इजी है, जितना यूनिट बनाया है मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एक यूनिट का चार्ज है। वैसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन और है। तो सेकंड आते हैं पीस रेट। देखो पीस रेट में दो तरह का है, फिर से समझ लो। पीस रेट दो तरह का, एक है स्ट्रेट पीस रेट, एक है स्ट्रेट पीस रेट जो इजी है। स्ट्रेट पीस रेट मतलब हम सीधा सीधी, स्ट्रेट पीस रेट मतलब सीधा सीधी, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया इंटू एक यूनिट का चार्ज किया है। 100 यूनिट बनाया, एक यूनिट का दाम है 5 रुपया, 100 इंटू 5। 10 यूनिट बनाया है, एक यूनिट का दाम है 100 रुपया, 10 इंटू 100। 15 यूनिट बनाया है, एक यूनिट का दाम है 2 रुपया, 15 इंटू 2। स्ट्रेट एकदम सीधा सीधी, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेट पीस रेट। ये तो एकदम हलवा है। झमेला आता है यहां पे, झमेला है यहां पे, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में फिर दो मेथड आ जाएगा। अब डिफरेंशियल पीस रेट मतलब यहां पे हो जा रहा है दो नजरागिरी, मतलब सबको अलग अलग रेट दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई को 1 रुपया करके दे रहे पर यूनिट, किसी को दे रहे 2 रुपया करके, किसी को दे रहे 1.5 रुपया करके, किसी को दे रहे 70 पैसा करके। डिफरेंशियल पीस रेट, अलग अलग रेट। सर ये कौन सा बेसिस पे अलग अलग क्यों दे रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ? इसका कुछ रीजन है। डिफरेंशियल पीस रेट अलग अलग रेट सबको क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। डिफरेंशियल पीस रेट के अंदर दो आता है, दो फॉर्मूला है। एक है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, दूसरा है मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट में दो मेथड, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट
मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट, ठीक है ना। स्ट्रेट पीस रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां पे समझना है, प्रॉब्लम यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे समझना है, इसको समझने दरकार नहीं तो मोहल्ला में किसी को भी पकड़ो के बोल देगा, ठीक है ना, उसको भी फॉर्मूला याद रहता है। टेलर्स एंड डिफरेंशियल, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट और मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट को थोड़ा समझना है, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको, अब स्टार्ट करते हैं। सर स्ट्रेट पीस रेट का क्या फॉर्मूला है, टेलर और मेरिक्स का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल पीस रेट का भी हम टाइप्स बताए, अभी फॉर्मूला में नहीं उतरे, अब फॉर्मूला में उतरेंगे। स्ट्रेट पीस रेट तो तुम लोग को पता ही है, टू का 1 स्ट्रेट पीस रेट। इसमें अर्निंग निकालना है, अगर आपको स्ट्रेट पीस रेट में अर्निंग निकालना है तो लिखेंगे फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, इनटू रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। ये है स्ट्रेट पीस रेट निकालने, स्ट्रेट पीस रेट के फॉर्मूला से अर्निंग निकालने का फॉर्मूला। 10 यूनिट बनाए 5 रुपया पर पीस करके, 10 इंटू 5, 100 यूनिट बनाए 2 रुपया पर पीस करके, 100 इंटू 2, क्लियर। नंबर 2 में आता है डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल में भी 2 फॉर्मूला है। नंबर ए टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में बोला गया है ना कि भाई हम पेमेंट जो करेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा, अर्निंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। लेकिन रेट पर यूनिट किसको क्या देंगे ये डिपेंड करेगा आपके एफिशिएंसी के हिसाब से। मतलब ध्यान से समझ लो, मेरे पास 5 वर्कर है, 1 2 3 4 5, पांचों में से अगर हम सबको सेम रेट देंगे तो सब क्या बोलेगा, तो यार ज़्यादा करे, जल्दी करे, स्पीड में करे, फ़ायदा थोड़ी है, पैसा तो सबको उतना ही मिलना है, हम क्यों इतना हड़बड़ करें, हम क्यों इतना हड़बड़ाएं, हम क्यों इतना मेहनत ज़्यादा करें। तो इसी को ओवरकम करने के लिए वर्कर लोग अपना टाइम ना वेस्ट करे, एफिशिएंसी बढ़ाए, कंपनी का या फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, डिफरेंशियल पीस रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें टेलर बोल रहा है ना, पांचों को सेम रेट नहीं देंगे, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा उसको पेमेंट, उसको रेट पर यूनिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब देखो एफिशिएंसी नॉर्मल 100% है ना, 100% एफिशिएंसी मतलब ये एवरेज है, 100 से कम है इसका मतलब है थोड़ा एवरेज से कम बंदा है, ये 100 से ऊपर तो मतलब हाँ एवरेज से अच्छा है। तो अलग अलग एफिशिएंसी वाला लोग को अलग अलग रेट मिलेगा। अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सलाहियत। समझ में आ रहा बात, उर्दू में और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बोलो हिंदी मीडियम। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उर्दू में तुमको पता है सलाहियत, इंग्लिश में एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो देखो एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, 2 तरह से एफिशिएंसी निकलेगा, एक टाइम के बेसिस पे, एक यूनिट के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्षमता, हाँ हिंदी में क्षमता,
तो सबका क्षमता के हिसाब से उन लोग को रेट मिलेगा। तो एफिशिएंसी यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से अगर निकालेंगे तो निकलेगा एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। अब ध्यान से समझ लो बात को। मिस्टर ए एक वर्कर है, वो प्रोड्यूस किया है 125 यूनिट। वो कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 125 यूनिट। उसको बोले थे 100 यूनिट बनाने। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना था? 100 यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया? 125 यूनिट। तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा निकाल लेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन 125, स्टैंडर्ड था 100 इंटू 100, 125%। मतलब मिस्टर ए का एफिशिएंसी कितना है? 125%। या फिर मिस्टर ए प्रोड्यूस किया 60 यूनिट एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन उसको बोला गया था 100 यूनिट प्रोड्यूस करने, प्रोड्यूस कितना किया? तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा? एक्चुअल है 60, स्टैंडर्ड था 100 इंटू 100, 100 कट गया, बच गया, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 60%। समझ में आ रहा है? ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट के हिसाब से एफिशिएंसी निकाली है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एफिशिएंसी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम, या फिर टाइम टेकन इंटू 100। स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। टाइम के हिसाब से भी हो सकता है। हम तुमको बोले सुनो एक काम को करने के लिए तुमको हम 10 घंटा दे रहे, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम, तुम कर दिए उसको 12 घंटा में। दिया कितना? किए कितना? तो तुम्हारा एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? भाई टाइम था 10 घंटा, लिया है 12 घंटा, इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है? 1000 डिवाइडेड बाई 12, 83.33 इसका एफिशिएंसी है। ठीक है ना? या उल्टा भी हो सकता है, उसको टाइम दिए थे 10 घंटा, वो कर दिया 8 घंटा में, तो स्टैंडर्ड टाइम था 10 घंटा, वो टाइम लिया 8 घंटा इंटू 100। समझ में आया बात? तो यहाँ पे एफिशिएंसी 125 हो गया, 125%। तो ये टाइम के हिसाब से, समझ में आ रहा है बात? कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यूनिट के हिसाब से क्या होगा, टाइम के हिसाब से क्या होगा। अगर टाइम के हिसाब से एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। टाइम के हिसाब से निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इंटू, दोनों में देखो अगर एक्चुअल ऊपर रहता तो हम टेंशन वाला बात नहीं था, बट एक में एक्चुअल ऊपर में, एक में स्टैंडर्ड ऊपर है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है ना? तो सर एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद अब क्या करना है? एफिशिएंसी निकाल लिया, टेलर बोले भाई तुम किसको कितना दोगे वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी के ऊपर। तुम बोले ठीक है चलो एफिशिएंसी निकाल लिया, अब बताओ आगे। एफिशिएंसी तक हो गया, अब आगे आते हैं। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज रेट ये बोल रहा है तुम्हारा एफिशिएंसी के हिसाब से तुम्हारा वेज रेट डिसाइड होगा। एफिशिएंसी के हिसाब से, एफिशिएंसी, और वो डिसाइड करेगा तुम्हारा वेज रेट।
टेलर बोला अगर तुम्हारा एफिशिएंसी लेस देन 100% है, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी अगर लेस देन 100% है, बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं इसको, बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है अगर तुम्हारा, तो जितना वादा किया गया है, जितना पीस रेट है उसका 80% मिलेगा। कितना होगा, 80% ऑफ नॉर्मल या स्टैंडर्ड पीस रेट। अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100 से कम है, अगर तुम बिलो स्टैंडर्ड है तुम्हारा एफिशिएंसी, तो नॉर्मल पीस रेट का तुमको 80% मिलेगा। मतलब अगर पीस रेट 10 रुपया है तो तुमको 8 रुपया करके मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। दूसरा, मोर देन 100%, अगर आपका एफिशिएंसी मोर देन 100% है तो सब तो लोग को बोलेगा भाई जब कम करते थे तो कम देते थे, अभी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा दो। तब ये बोल रहे हैं ठीक है, अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, अबव स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो वहाँ पे तुमको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल स्लैश स्टैंडर्ड पीस रेट। ठीक है ना, क्लियर हुआ पॉइंट। एफिशिएंसी निकाले, अगर किसी का एफिशिएंसी 100% से कम है तो उसको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट देंगे, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको 120% ऑफ स्टैंडर्ड पीस देंगे। मोर देन 100 और मोर, अच्छा इसको अच्छे से और लिखते हैं, मोर देन और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है ना, इक्वल टू 100%। अगर 100% भी हुआ, एग्जैक्टली 100 आ गया तो क्या करेंगे, तो भी इसको 120% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत, समझ में आया ना। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में फॉर्मूला तो वही रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट, लेकिन रेट पर यूनिट डिफर करेगा। रेट पर यूनिट निकालने के लिए आपको पहले एफिशिएंसी चेक करना होगा वर्कर का, और एफिशिएंसी के हिसाब से उसका रेट पर यूनिट डिसाइड होगा। समझ में आ गया बात। मिटाते हैं इसको नीचे वालों को। चलो अब हम लोग आते हैं मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट। मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट में भी तुम्हारा रेट पर यूनिट, वेज रेट जो है एफिशिएंसी के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, एफिशिएंसी के हिसाब से डिटरमाइन होते हैं, लेकिन जैसे ये चार्ट रखा है उसका चार्ट इससे अलग है। एफिशिएंसी निकाल लिए, निकालने का तरीका सेम है। अब रेट पर यूनिट कैसे डिसाइड होगा, एफिशिएंसी और फिर वेज रेट, एफिशिएंसी और वेज रेट। ये बोल रहे हैं अगर आपका एफिशिएंसी अप टू 83.33% है, अगर तुम्हारा एफिशिएंसी अप टू 83.33% है तो तुमको मिलेगा नॉर्मल पीस रेट। नॉर्मल पीस रेट, तुम्हारा एफिशिएंसी अगर 83.33% तक है अप टू, तो तुमको मिलेगा नॉर्मल पीस रेट। अगर तुम्हारा एफिशिएंसी अबव 83.33% है,
से लेकर 100% तक है, ठीक है। 83.33 से लेकर 100% तक है, मतलब अबव 83.33%, बट बिलो 100%। 83.33 से ज्यादा, 100 से कम, इसके बीच में है तो तुमको मिलेगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से अबव है, अगर तुम्हारा एफिशिएंसी 100% से अबव है, ज्यादा है, तो तुमको बोला है ना कि तब तुमको 120% देंगे नॉर्मल पीस रेट का, ठीक है ना, नॉर्मल पीस रेट का। तो टेलर भी यही है, मेरिक भी यही है। पीस रेट डिटरमाइन कर लिए कितना मिल रहा है, उसके बाद टोटल अर्निंग का फॉर्मूला वही है, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट, ठीक है। यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट। रेट पर यूनिट अलग अलग फॉर्मूला में अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से होगा। क्लियर हुआ ना पॉइंट? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे पूरा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को पूरा याद करना होगा, सही से समझना पड़ेगा और उसके बेसिस में फिर क्वेश्चंस करेंगे।